दोस्तों, अधिकतर घरों में देखा जाता है कि कोई ना कोई घर का बर्बाद करने वाला जरूर हो जाता है। कभी अपने घर में पति होता है तो कभी अपने घर में बीवी होता है, तो कभी अपने घर के ही नहीं बल्कि गांव के लोगों ने घर उजाड़ने का काम जरूर करता है। एक न एक घर में जरूर ऐसा विद्यमान हो जाता है। इस घटना में भी ऐसा ही होता है कि कहते हैं कि ससुराल का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। जैसे अपने मायके के रिश्ता है वैसा ही रिश्ता ससुराल का ही रिश्ता होता है। जो अपने मायके और ससुराल का रिश्ते में कोई फर्क नहीं समझता, अपने घर का ही रिश्ता ससुराल का ही रिश्ता मानता है, वो तो अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग दरिंदगी की वजह से घर उजड़ने में टाइम नहीं लगता है। दरअसल इस घटना में सेम कुछ ऐसा ही होती है, जिसमें एक माँ होती है, लड़की की माँ। उस लड़की की माँ ने ही अपना उस लड़की के घर को उजाड़ने का काम करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ ससुराल की कहानी है। ससुराल का रिश्ते उस लड़की ने अपनी अदा किस तरीके से ससुराल के अदा निभाती है, फर्ज निभाती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। दरअसल इसका लड़की के नाम रहता है अंजलि। इनका शादी जो है एक 4 साल पहले ही करा दिया जाता है, जो कि सोनू के साथ दोनों ने ही काफी कुशल मंगल से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन वहीं पे दहेज की वजह से सोनू ने बेचारा दहेज भी नहीं मांगता है। दहेज मांगने के लिए उनके पिताजी ने बोलते हैं सोनू को कि बेटे दहेज अभी तक दिए नहीं है, कब तक पूरे दहेज मिल जाएगा। सोनू ने बोलता है कि देखिए, दहेज से कोई लेना देना नहीं, दहेज दूसरे की लड़की अपनी लड़की समझनी चाहिए, इसलिए दहेज मत लीजिए, क्या जरूरत पड़ा है। शादी तो हो जाता है लेकिन दहेज भी नहीं मिलता है। और उनके पिताजी ने अपने जो लड़की के घर पे यहाँ यानी कि मायके के यहाँ कॉल करते हैं कि दहेज का पैसे कुछ बाकी है, कुछ पैसे मुझे रिटर्न कर दीजिए ताकि मेरा घर परिवार अच्छी तरीके से चले। हमारा गांव का जो बुनियाद जो है उसमें जो काफी उड़हने जो देते हैं वो देना। काफी लड़की जो रहती है उसके लड़की के माँ ने इस बात को जैसी जानकारी मिलता है, लड़की के माँ काफी गुस्से में हो जाती है। बोलती है अब तो शादी हो गया है, अब तो मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। इस वजह से फौरन उस अंजलि को अपने माँ ने अपने मायके बुलाती है। अंजलि भी अपना सोनू के एक न सुनता है, और एक न सुनने की वजह से अंजलि ने अपने मायके चली जाती है। सारी बात ब्याह करती है अपनी माँ के पास। अंजलि ने बोलती है कि मैं तो वहां रहना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसे निकम्मे के साथ लड़के के साथ शादी कर दिया है, जिस वजह से मुझे मजबूरन बस मुझे रहना पड़ रहा है। आखिरकार मैं अब करे तो क्या करे। अंजलि के जो माँ होती है, माँ ने काफी अपना एक चाल चलती है कि रुक जाओ, उसके जो सोनू के पिता हैं बहुत हटफुक टाइप के हैं, बड़ी उनका कड़ी आवाजें निकल रहा है, उस आवाज को मैं जरूर एक न एक दिन दबा करके रखूंगी। जिस वजह से जो अंजलि के जो पिता होते हैं ईश्वर दयाल, उनको खबर पहुंचता है। ईश्वर दयाल जो नाम में तो जैसे ईश्वर दयाल जरूर हैं, लेकिन ईश्वर दयाल उस तरीके से है नहीं जिस तरीके से उनका नाम लोगों के प्रति विद्यमान रहता था, लोगों के बीच में उनका नाम जागरूक रहता था। वहीं पे उसकी पत्नी के नाम है शांति, यानी कि अंजलि की माँ के नाम है शांति। उनके नाम में जरूर शांति नाम का रौनक है, जरूर उनका शांति नाम है, लेकिन उनके घर में शांति नाम का कोई चीज नहीं है। अंजलि को शांति ने बोलती है तुम अपने ससुराल जा, और ससुराल जा करके रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से मैं अपने टीम को भेजता हूं, यहाँ पे मैं 2-4 लोडर को भी अपने ही गाड़ी में बैठा करके मैं भेजती हूँ, और भेज करके वहां का जो भी सामान्य है वहां से फौरन मैं लेकर आती हूँ और देखता हूँ कि कौन उसमें रोकने वाला है। ये एक चाल खेलती है
अपने शांति और दो चार लेडीजों के ग्रुपिंग किया करती थी, बातचीत किया करती थी, टाइम पास किया करती थी। उन लोगों से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार इसका चाल कैसे चला जाए, ताकि मैं 1 रुपया भी नहीं दूं और वहां का सामान जो है सारे हड़प करके मैं अपने घर लेके आ जाऊं, और जो हमारे बेटी के जो शादी है उनसे मैं तलाक लेकर के मैं दूसरे के यहाँ शादी कर दूंगी। लड़कियों के बात सुन करके अंजलि की माँ जो होती है शांति ने अपने महिलाओं को बात अलग अलग बातें करते हैं। उसमें से एक महिला होती है, बहुत चालाक होती है, वो भी एक क्या बोले तो ऐसे देहाती लैंग्वेज में बोलती है कि कुटमुतनी बुढ़िया के नाम से जाना जाता है देहाती लैंग्वेजों में, कि जिस घर में वैसे कोई महिलाएं हो जाती है वो घर को तोड़ने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है। उन्होंने अपने उस शांति को खबर देती है कि फौरन आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहां से 2-4 पुलिस को भी लो, कुछ पैसे भी खर्च पड़े तो देने को मानो ना, तुरंत दे डालो, और वहां से कोर्ट जाओ, कोर्ट में वकील से तरह तरह के बातें करो और वहां पे एक बॉन्ड पेपर लिखवाओ और यहाँ पे जा करके उस लड़के को यहाँ घर पे आजीवन के दे दो। इसके बाद इस शांति ने फौरन जाती है अपने थाना को लेकर के कोर्ट, वहां पे जज से गुहार लगाती है कि हमारी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमारे बीच में ऐसी कंडीशन है, मैं अपने बेटी जो अंजलि है उसके साथ, सोनू के साथ 1 मिनट भी रहने के लिए मैं नहीं चाहता, हमारी बेटी जरा सा भी नहीं रहेगी, मैं करूं तो क्या करूं। और उल्टा वहां से दहेज के भी मांगा जा रहा है, मैं दहेज देने से इनकार कर रही हूं, वहां के सामाने जो भी मैंने दिया हूं उसको मैंने रिटर्न लेकर आना चाहती हूं, आखिर कैसे होगा। 1 लाख रुपए जो है उस जज ने लेती है, जज ने 1 लाख रुपए अंजलि की मां से यानी कि शांति से 1 लाख रुपए लेती है, उस पे बॉन्ड पेपर पे बनवाती है कि क्या क्या सामाने आपने वहां पे दहेज में दिया है, उनके सारे रिकॉर्ड की जाती है और सारे बॉन्ड पेपर पर दर्ज की जाती है। इतना ही नहीं, जो कि जितना दिया हुआ रहता है उसे डबल इनाम भी मांगा जाता है और 10 लाख रुपए की जुर्माना भी किया जाता है। करके कोर्ट वाले ने वहां से बॉन्ड पेपर जैसी जज ने बनाते हैं, वहां से फौरन उस बॉन्ड पेपर को इस सोनू के घर पे पहुंचता है। सोनू के घर परिवार ने काफी इस हालातों को देख करके, ऐसी न्यूज सुन करके चकाचौंध हो जाते हैं। आखिरकार मैं अब करे तो क्या करे, हम लोगों ने तो अपने दहेज जो अपना डिमांड किया था उसका ही मांग किया था, लेकिन इस अंजलि ने क्या कर डाली कि अपने घर को ही बर्बाद करने में लगी है। इस बात को जैसी सोनू के गार्जियन लोग को मालूम चलता है, इन लोगों ने ज्यादा दूर तक संपर्क नहीं रहता है, जिस वजह से ज्यादा छानबीन भी नहीं करते हैं। इन लोगों ने सोचते हैं कि चले जो होगा देखा जाएगा, अभी तो घर में ही रहिए। तब तक ही ये जो अंजलि के जो माँ होती है शांति, काफी अपनी बेटी को सहलाती है, फुसलाती है, तो अभी तक यहीं पे ठहरी हो, फौरन आपके अपना ससुराल जाओ और वहां से सारा सामान लेके आओ। यहाँ से मैं लोडर के भी भेज रही हूँ, 2-4 हेल्पर को भी भेज रही हूँ, और भेजने के बाद वहां से लोड कराना और लेकर के आ जाना। जैसी अंजलि ने अपने ससुराल पहुंचती है ऑटो बुक करके, और 2-4 लोडर भी पहुंचते हैं एक पिकअप लेकर के। जैसी लोड करने की बात होता है तो सोनू बेचारा देखते ही उसके आंसू में आंसू भर आते हैं, उनके आंखों में आंसू भर आते हैं। सोनू ने कुछ नहीं बोलता है। अंजलि बोलती है, आपका जो भी सामान मेरा कहाँ पे है लाओ, मैं फौरन इस पिकअप में लोड करती हूँ और कर करके मैं अपने मायके चली जाती हूँ। मुझे इस दहेज के चक्कर में मुझे बेचा मत करो, मैं रहूंगी भी एक पल के लिए नहीं। यदि जरा सा भी इसमें यदि हमदर्दी दिखाओगे तो मैं अपना पुलिस को भी सूचना दे दूंगी, अब इसमें अलग अलग कोर्ट के सहारा लेकर के नाम दर्ज कर दूंगी, ताकि आप लोग का जो जीवन है इसी में उलझ जाएगा, उलझ करके मर सकता है। जिस वजह से सोनू बेचारा कुछ भी नहीं बोलता है। ऐसी सोनू होनहार, शिक्षित था, पढ़ने में भी तेज था, ये उतना झंझट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से सोनू ने बोलता है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ नहीं रहनी चाहती हो, कोई बात नहीं है,
कम से कम हमारे घर में जो आई हो, अब कम से कम एक कप चाय तो पी लो। चाय पीने के बाद चली जाना, जो भी सामान्य है वो लेकर के चले जाना, मैं मना नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक मेरा शादी नहीं दोबारा होगा, लेकिन हमारे चलते आपके जो दुखद परिस्थितियां जो है, दुखद परिस्थितियों में आप जो जुलझ रही हो, वो जुलझे ना। जहां आपको सुकून मिलता है वहां पे आराम से रहो, लेकिन सही चैन के नींद सो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही अंजलि अपने घर में जाती है, जिस घर में दोनों के रूम जो सजाए रहते हैं, उस घर को अंजलि ने जैसे ही देखती है, देखने के बाद देखता है कि जैसे पहले की तरह जो सजी हुई हमारा बेड, हमारे बिस्तर, हमारे कुछ अलग अलग जो फोटो तस्वीरें जो रहता है, वो ऐसे नहीं है, जैसे तैसे बिखरी हुई है। आखिर अब करे तो क्या करे। इसको अंजलि के देखते ही उसको आंखों में, अपने दिल में कुछ दया आ जाती है। लगता है कि काश इस घर में दोबारा मैं रह लूं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि घर को जो उजाड़ने में मैंने काम किया हो वो सोनू ने नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने सोनू के अलग अलग अपने माँ के दहलीज पर ही मैंने कदम रखा। और जो घर का उजाड़ने का काम जो है वो मैंने नहीं और नहीं सोनू ने किया, बल्कि हमारी माँ ने ही, शांति ने ही अपने हमारे घर को उजाड़ने का काम कर रही है। इसको क्यों न फिर से सजाएं, उसी जिस प्रकार से पहले की जो रौनक रहता था उसी रौनक से फिर उसको उजाला जाए। तब से ही चाहती है अंजलि ने। जैसे ही सोनू चाय लाता है और अंजलि को पीने के लिए बोलता है, अंजलि ने नहीं पीती है, बोलती है कि नहीं, मुझे फौरन यहां से जाना है। सोनू ने बोलता है कोई बात नहीं, एक कप कम से कम मेरे हाथों के बनाई हुई चाय तो पी लो, पी करके आराम से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू के बात में आकर के अंजलि ने, दोनों ने एक एक कप चाय पीते हैं। और चाय पीते पीते ही अंजलि के क्या दया भाव आ जाती है कि अंजलि ने सोनू से बोलती है कि जो भी मैंने गलती किया हूं उसको माफ कर दो, क्योंकि घर का उजाड़ने का काम आपने नहीं किया है, बल्कि हमारी माँ ने ही किया है। शांति उनका नाम मेरी माँ को जरूर है, लेकिन घर को कैसे सजाया जाता है, कैसे उसके दरिंदगी जो भावनाएं हैं, दरिंदगी हरकतें जो रहते हैं, उसको कैसे मिटाया जा सकता है, इसका जरा सा भी हमारी माँ को नॉलेज नहीं है। बल्कि घर में ही अपने घी में और दोबारा जोरन डालने का काम करती है, तो हमारी माँ ही करती है। इस घर को दोबारा मैं फिर से सजाना चाहती हूँ, आप क्या राय देती हो। सोनू ने बोलता है कि पहले की तरह ही आज भी तुम्हारा जो है वो घर से सुंदर और बढ़कर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे पहले भी मैंने मना नहीं किया था और आज भी मैंने आपसे मना नहीं कर रहा हूं। यदि आप चाहो तो हमारे घर में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपस में बात ही चिते कर रहे थे, तैसे ही अंजलि के मां ने, शांति ने कॉल करती है कि हाँ बेटी कहाँ हो। लोडर ने सारा बिस्तर को, सारा अपना गहने जेवर जो भी है उसको गाड़ी में लोड किए या नहीं किया। काफी अंजलि ने और घबरा जाती है, आखिरकार मैं अब करूं तो क्या करूं। अंजलि ने अपने हिम्मत बांधती है कि यदि मैं शांति को, यानी कि हमारी माँ को बात मानते हैं तो इधर सोनू से हमारा घर अलविदा हो जाएगा, और यदि मैं सोनू के बात मानते हैं तो हमारी माँ अलविदा हो जाती है। आखिर मैं करे तो क्या करे। आपस में बातचीत करते करते फैसला लेती है अंजलि ने कि हमारे मायके तो पल समय के लिए बना हुआ है, शादी होने के बाद जो भी हमारा घर का, जो भी जहां पे मैंने विदा हुआ हूं वहां की मेरा सारा संपत्ति हो जाता है। उस मायके में हमारा रहा ही क्या है, बस वहां का एक रौनक है, वहां का आईना है, बस मैं उस आईने को ही भी देख सकता हूं। उस आईने के अलावा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि शादी होने के बाद लड़कियों का अपने मायके में 5% भी कुछ रह नहीं जाता है। इस वजह से, और ऐसे भी
अंजलि के माँ का ही गलती है, इसमें सोनू का गलती तो है नहीं। अंजलि ने माँ को बोलती है, माँ आपका नाम शांति जरूर है, लेकिन शांति नाम का चीज जरा सा भी नहीं है। इस घर में जैसे फुलझड़ी की तरह हमारा घर जो है अच्छी तरीके से फुलझड़ रहे थे, अच्छे उजाला आ रही थी, उस तरीके से अब आ नहीं रहा है, काफी उजड़ गया है। और इस घर को मैं सजाना चाहती हूँ फिर से। जो भी आप बोल रही हो उसको ठोकर लगाते हूँ, और आइंदा से ऐसा काम भी नहीं करना, ऐसा मेरा बहकावा भी मत देना, क्योंकि इस घर में भी मेरा ही स्वर्ग है। यदि मैं काश दूसरे के घर, अमीर घर ही चले जाती हूँ, क्या आप अंदाजा लगा सकती है कि वहां पे मैं अच्छी तरीके से रह पाऊंगी? बड़े बड़े अधिकतर लोग घर मैंने देखा हूं कि जाते हैं अधिकतर अच्छे पैसे वाले घर, लेकिन वहां के कंडीशन जब जानते हैं तो जानने के बाद हैरान हो जाते हैं। वैसा मेरा प्रेम, वैसा घर का नजरवा, वैसा हमारा स्वभाव, और लोग के तमाम लोगों को वैसा जो रिस्पेक्ट देते हैं वो घर में वैसा नहीं मिलता है, जहां की यहाँ पे हमारा सोनू ने देते हैं, सोनू के माँ बाप ने देते हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही अंजलि ने अपनी माँ को बताती है, शांति ने काफी घबरा जाती है, बोलती है कि बेटी तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, मैं अपने प्रशासन के साथ आती हूँ तब तू मानेगी। शांति इतनी लड़ाकिन, इतनी ही वो गलत औरत थी, जिस वजह से वो अपने प्रशासन को ही लेकर के उस लड़के के घर आती है। अब बोलती है कि चलो, वरना यहाँ से तुम लोग दोनों को मैं जेल भेजवा दूंगी। हालांकि शांति ने डराने के लिए काम करती है, थाना भी समझ जाते हैं कि इसमें गलती क्या है, जिस वजह से काफी समझाते हैं, थाना के अधिकारी लोग नहीं मानते हैं। अंजलि ने बताती है कि हमारी घर को उजाड़ने का काम हमारे ससुराल वाले ने नहीं किया है, बल्कि हमारी माँ ही इस घर को, हमारे जो पहले से घर जो अच्छी तरीके से चल रहा था, हमारा घर जो है स्वर्ग से भी सुंदर है, उसको उजाड़ने का काम जो किया है हमारी माँ नहीं किया है। और हम दोनों ने, सोनू और मैं, इस घर में ही रहना चाहती हूँ, इसको अलग मैं नहीं देखना चाहता। सोनू हमारे लिए एक पल के लिए भी जीवित रहना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, और मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी मैं सोनू के बिना, और उनके घर परिवार को वजह से, क्योंकि हमारे घर परिवार जो है काफी अच्छी है, कोई दिक्कत आज तक नहीं आया। जो भी परेशानियां आया है हमारी माँ के वजह से ही आया है, जिस वजह से वहां से अंजलि ने अपनी माँ को बोलती है कि यहाँ से जाओगी या मैं धक्के मारकर मैं यहाँ से फौरन भगा दूं। जिस वजह से शांति ने बोलती है कि कोई बात नहीं बेटी, यदि मेरा काम था अपने बेटी के रिश्ते में कि समझाने का, अपने बातों को रखने का, मैंने रख दिया। यदि नहीं मानती हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसी घर में उलझो, इसी घर में जुलसते रहो, परेशानियां का सामना करती रहो, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपना बेटी के नाते मैंने आपसे गुहार लगा रही थी, लेकिन नहीं मानती है। कोई बात नहीं, मैं धक्के क्या मारोगे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अंजलि के माँ ने वहां से चली जाती है, और अंजलि और सोनू ने मिल करके खुशियां मनाते हैं। इस घर में जो भी गलतियां हुआ हमारे और हमारे माँ के वजह से हुआ, इसका माफी चाहता हूँ। और इस घर में जो भी उजड़े हुई इस घर का रौनक है, उसको जो है अच्छी सुंदर बनाए, स्वर्ग से सुंदर बनाए, ताकि ग्रामीण लोगों ने भी देखे और तमाम लोगों को भी सूचना मिले, समझ में आए कि लड़ाइयां तो हर घर में होता है, हर घर में कोई ना कोई लड़ाने वाला हो ही जाता है, लेकिन हमारे जैसे हमारी माँ के जो लड़ाने के काम किया है, उसको कैसे अपने आग में जो घी डालने का हमारी माँ ने काम किया है, उसको बुझाने का काम मैंने किया हूँ। इस बात की खबर जैसे ही तमाम लोगों के मालूम चलता है, तो काफी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश किसी का भी घर यदि उजड़ रहा हो तो इस अंजलि से ही परख लेनी चाहिए, इस अंजलि की तरह ही सोच विचार होना चाहिए, ताकि जिस घर उजड़ रहा हो उसको क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, उसको परख लेना चाहिए।
रखने के बाद ही एक कदम आगे उठना चाहिए। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आ जाना और किसी के बहकावे में आने के बाद अपने घर को ही तहस नहस कर देना। और जिस घर में किसी को बहकावे में जो व्यक्ति आ जाता है उसका घर दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों का परेशान करना और दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है कि ऐसे जो दरिंदगी लोग रहते हैं, ऐसे जो लड़ाकिन घर में बहू आ जाती है, ऐसी कोई सास आ जाती है, कोई अपने मायके के ही हालाते ऐसी कोई ना कोई हो जाता है, तो ऐसे कैसे छुटकारा पा सके, आपका क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। इस कमेंट के माध्यम से जो भी नाम लेंगे उनका मैं अगले वीडियो में मैं नाम लूंगा। जय हिंद दोस्तों।